नमस्कार, जी न्यूज़ पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ज्वाली नाले किनारे चला बुलडोजर, नगर निगम ने 44 अवैध निर्माण ढाहे, विरोध, राजनीति और कोर्ट के स्टे के बीच बड़ी कार्रवाई पूरी। आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला ने जीपीएम पुलिस का वार्षिक निरीक्षण कर अपराध नियंत्रण, अनुशासन, फिटनेस और डिजिटल पुलिसिंग को मजबूत करने दिए सख्त निर्देश। खटिया पार्टी हत्याकांड का खुलासा, सिटी कोतवाली पुलिस ने पुरानी रंजिश में युवक की हत्या करने वाले 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छठ पूजा पर स्टेशन में गुंजे बिहार के लोकगीत, छत्तीसगढ़ी संस्कृति की अनदेखी पर उठे सवाल, स्थानीय पर्वों को समान सम्मान देने की उठी मांग। नगर निगम बिलासपुर के द्वारा शनिवार को तेलीपारा से जूना बिलासपुर को जोड़ने वाली ज्वाली नाला के अगल बगल अतिक्रमण कर बनाए गए निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान यहाँ कुछ समय के लिए हो हंगामे की स्थिति भी बनी, लेकिन बाद में सभी ने नगर निगम का समर्थन कर दिया। इस दौरान पुलिस प्रशासन के साथ नगर निगम का अमला पूरे समय मौजूद रहा। नगर निगम ने शनिवार को ज्वाली नाला के किनारे बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। निगम की टीम ने सुबह से ही बुलडोजर चलाकर करीब 44 अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया। इनमें बाउंड्री वॉल, बिल्डिंग और अस्थायी निर्माण शामिल है। बताया जा रहा है कि इन सभी ने नाले के किनारे नियम विरुद्ध तरीके से निर्माण कर रखा था। नगर निगम की कार्रवाई के दौरान शुरू में हंगामा और विरोध के हालात बने, लेकिन बाद में लोगों ने खुद अपने सामान हटाते हुए निगम का सहयोग किया। वहीं कुछ मकान और दुकानें ऐसी भी थी जिन पर फिलहाल कार्रवाई नहीं की जा सकी, क्योंकि उनके मालिकों ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया है। निगम अधिकारी के अनुसार नाले के दोनों किनारों पर किसी भी तरह का व्यावसायिक निर्माण प्रतिबंध है। अब यहाँ लगभग 40 फीट चौड़ी सड़क बनाई जाएगी ताकि आवागमन सुगम हो सके। पूरे राजस्व विभाग और नजर विभाग की टीम द्वारा सीमांकन किया गया है। हर मकान में चिन्हांकन 2 दिन पहले कर दिया गया था कि कितना भाग अतिक्रमण है। उस अतिक्रमित भाग को ही तोड़ा जा रहा है। आज सिर्फ शासकीय भवन में जो कब्जा किए गए उस पर कार्रवाई हो रही है। अभी नगर निगम उन भवनों पे नहीं जा रहा है कि अनुमति है कि नहीं। शासकीय भूमि में काफ़ी जगहों पे कार्रवाई है। बिना अनुमति के भवन निर्माण जो कर रहे हैं उनको एक प्रक्रिया है 4 नोटिस देने की। वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। नाला के किनारे जो अतिरिक्त निर्माण था, सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर किसी का 1.5 मीटर, किसी का 2 मीटर, तो उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। संयुक्त दल, पुलिस बल और राजस्व के अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। नहीं, सीमांकन रिपोर्ट उपलब्ध है, लोगों के पास भी है और उसी के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि निगम ने उन्हें सीमांकन रिपोर्ट नहीं दी और उनकी रजिस्ट्री जमीन को नजूल भूमि बताकर तोड़फोड़ कर दी। वहीं कांग्रेस नेताओं ने इसे राजनीतिक रंग देते हुए कहा कि कार्रवाई चुनिंदा लोगों पर की जा रही है और इसका विरोध किया जाएगा। तो चिड़िया का घोंसला भी टूटता तो लोगों को दर्द होता है। तो कभी भी विनाश तो कभी सुखद होता ही नहीं, उसका दुखदायी परिणाम ही आता है। और यदि विकास के नाम पर तोड़ा जा रहा तो पर्टिकुलर एक क्षेत्र को क्यों, पूरे क्षेत्र को चिन्हित करके आप विकास करिए। एक 40 फुट की यदि आप सड़क बनाएंगे जो आगे 15 फुट, 10 फुट, 22 फुट, 20 फुट रहेगी और एक मोहल्ले में जाकर वो 40 फुट हो जाएगी, तो क्या उचित है? क्या नगर निगम को इस बात का जवाब जनता को देना चाहिए कि जो मकान वर्षों पुराने बने हैं, नगर निगम जिसका टैक्स लेती है, संपत्ति कर वसूल करती है, तो क्या नगर निगम गांजा भांग पी के इनका नगर निगम नक्शा को पास कर दी, या वो आंख मूंद के सोई थी जो आज जाग रही है? हम पूरे मोहल्ले वाले लोग भी मिल के भी ये बैठक किए थे और सभी ने ये कहा था कि निगम को के लिए हम लोग लेटर भी बनाए थे और लेटर दिए भी थे कि हमको हमारी ज़मीन, हमारा दायरा हमको माफ़ करके दिया जाए। उसके बाद कुछ अतिरिक्त अगर ज़मीन आती है तो हम निगम को देने को तैयार है। सभी मोहल्ले वासियों का यही कहना था और इसके तहत जो पिछले बार यहाँ पर नाप जो हुआ था उसके रिपोर्ट जमा हुई है, बता रहे थे कि निगम में हुई है और तहसील में भी हुई है। तो उसके लिए मोहल्ले के कुछ लोगों ने आवेदन भी लगाया कि हमको सीमांकन रिपोर्ट दी जाए, परंतु आज 1 महीने से हो गया, सबके पास पावती भी रखी हुई है आवेदन की, अभी तक के सीमांकन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर निगम पहले ही अवैध निर्माण पर रोक लगाता तो आज तोड़फोड़ की नौबत नहीं आती। अधिकारियों की लापरवाही और ढिलाई भी अब इस स्थिति की जिम्मेदार मानी जा रही है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने बीजापुर जिले के सुदूर वनांचल स्थित नंबी ग्राम में 196 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कैंप में पहुंचे, जहां उन्होंने कैंप में तैनात जवानों से मुलाकात कर उनके नक्सल अभियानों में प्रदर्शित किए गए अदम्य साहस और समर्पण की सराहना की।
उन्होंने नक्सल मोर्चे पर उनकी वीरता के साथ ग्राम के विकास हेतु संवेदनशीलता पूर्वक किए गए कार्यों एवं क्षेत्र की शांति के लिए ग्रामीणों में विश्वास बढ़ाने के प्रयासों की सराहना की। श्री शर्मा ने जवानों के साथ बात कर उनके मनोबल को बढ़ाया तथा अभियान के दौरान आने वाली चुनौतियों की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि राज्य में स्थायी एवं शांति स्थापना विकास के लिए सुरक्षा बलों के योगदान को अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों ने न केवल नक्सल हिंसा रोकने में उल्लेखनीय कार्य किया है, अपितु लोगों में शासन प्रशासन के प्रति विश्वास जगाने का भी कार्य कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र में स्थायी शांति मार्ग प्रशस्त हुआ है। शासन द्वारा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में बनी संवेदनशील पुनर्वास नीति से अब भटके युवा मुख्य धारा में लौट रहे हैं, जिसमें हमारे सशस्त्र बलों का योगदान भी सराहनीय है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री शर्मा ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में दंतेवाड़ा विधायक चेतराम अटामी सहित जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान उपस्थित रहे। तारीफ तो जितनी उन्होंने की होगी वो कम ही होगी, वो इतना अधिक सुंदर है। लंबे वाटरफॉल और उसके आसपास में देखता हूँ कि बारिश के समय अनेक और वाटरफॉल यहाँ पर उत्पन्न होते हैं और ये लगातार ही चलता है। ये क्षेत्र पहले पूरी तरीके से नक्सलवाद से ग्रसित था, लाल आतंक से पीड़ित था, परंतु आज इसके सौंदर्य को दुनिया निखार रही है, इसके सौंदर्य को दुनिया इसकी प्रशंसा कर रही है। हमारे बस्तर की उन्नति, हमारा बस्तर किस तरीके से पूरी दुनिया के पटल पर आ रहा है, ये प्रशंसा का विषय है और ये तभी संभव हो सका है जब बस्तर की जनता ने लाल आतंक को समाप्त करना सुनिश्चित किया। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ में स्थित माता कौशल्या जन्मभूमि कोसला धाम को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल करने की मांग तेज हो गई है। कोसला धाम वासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को 70 पृष्ठों की विस्तृत फाइल तैयार कर डाक के माध्यम से पत्र भेजा है। पत्र में आग्रह किया गया कि अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पर माता कौशल्या के भव्य मंदिर का निर्माण केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से कराया जाए, ताकि यह स्थल भी धार्मिक और पर्यटन दृष्टि में विश्व पटल में अपनी पहचान बना सके। इस फाइल में कोसला धाम से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारियां, साहित्यकारों इतिहासकारों के उल्लेख तथा अब तक हुए सांस्कृतिक आयोजनों और समाचार रिपोर्ट्स को भी शामिल किया गया है। कोसला धाम के लोगों का कहना है कि माता कौशल्या की जन्मभूमि सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं, पूरे भारत की आस्था का प्रतीक है और इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलनी चाहिए। घोर नक्सली जिले में से कथित तौर पर सीआरपीएफ अफसर का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें भर्ती प्रक्रिया के दौरान वो युवक को मुर्गा बनाकर लात मारते दिख रहा है। वीडियो की सत्यता की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस दृश्य ने लोगों में आक्रोश फैला दिया है। स्थानीय लोग इसे बस्तर के युवाओं के सम्मान पर चोट बता रहे हैं। वहीं प्रशासन और सीआरपीएफ की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बिलासपुर रेंज के आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला ने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस की सभी इकाइयों का वार्षिक निरीक्षण किया। उन्होंने थाना गोरेला रक्षित केंद्र एसपी कार्यालय का भ्रमण कर पुलिसिंग व्यवस्था की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान आईजी ने सस्पेक्ट रजिस्टर, हिस्ट्री शीट और निगरानी रजिस्टरों की जांच कर अद्यतन रखने के निर्देश दिए। साथ ही नवीन कानूनों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग पर विशेष बल दिया। रक्षित केंद्र पेंड्रा में बलवा ड्रिल और परेड की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों को बेहतर अनुशासन, फिटनेस और जनता से संवेदनशील व्यवहार अपनाने की सीख दी। निरीक्षण में एसपी एसआर भगत और जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। तिफरा सब्जी मंडी को लेकर चल रहे विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया। मंडी के अध्यक्ष मुकेश अधीजा पर फर्जी पंजीयन दुकानदारों को अवैध रसीद देने के आरोप लग गए हैं। इस मामले की शिकायत कृषि उपज मंडी रायपुर में दर्ज की गई थी, जिसके बाद शनिवार को जांच टीम बिलासपुर पहुंची। दोनों पक्षों को बुलाकर उनकी बात सुनी। पहले पक्ष ने जांच अधिकारियों को बताया कि मौजूदा समिति अवैध रूप से कार्य कर रही है, क्योंकि उसका पंजीयन नहीं कराया गया। उन्होंने दावा किया कि अध्यक्ष भी बिना वैध प्रक्रिया के पद पर बने हुए हैं। इसके परिणाम स्वरूप कई दस्तावेज जांच टीम को सौंपे। वहीं दूसरे पक्ष ने अपने पंजीयन और चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज समिति को सौंपते हुए कहा कि शिकायतकर्ता स्वयं चुनाव प्रक्रिया में शामिल थे और समिति द्वारा सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में शिकायतकर्ता और एक दुकानदार के बीच विवाद हुआ था, जिसमें अध्यक्ष ने मध्यस्थता कर समझौता कराया था, जिसके बाद से ही उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। जांच अधिकारी ने बताया कि दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए गए हैं और रिपोर्ट रायपुर स्थित कृषि उपज मंडी कार्यालय को भेजी जाएगी, जिसके बाद पूरे मामले का अंतिम निष्कर्ष सामने आएगा। यहाँ पर जो अपनी जो सब्जी मंडी तिफरा है, तो वहाँ पे सब्जी मंडी तिफरा में मुकेश अधीजा के द्वारा फर्जी रूप से बिना किसी सरकारी विभाग के प्रमाण पत्र प्राप्त किए बगैर
वहाँ पे फर्जी रूप से संगठन चलाया जा रहा है और उस संगठन के नाम पर जो व्यापारियों के लाइसेंस बनवाने के लिए गारंटी ली जा रही है, उसमें भी किस प्रकार का फर्जीवाड़ा किया गया है, इसकी हमने माननीय प्रबंध संचालक महोदय से शिकायत करी थी। उस शिकायत के आधार पर आज यहाँ पर जांच कमेटी आई है और वो जांच कमेटी के सामने हम लोग सारे तथ्य यहाँ पर रखेंगे। देखिए, शिकायतकर्ता मेरे को लगता है भगवान सबको सद्बुद्धि दे और शिकायतकर्ता को भी दे। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो सारे के सारे निराधार हैं। क्रमशः आरोप वो जो लगाते हैं कि हमारे एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि हमारा जो संघ है उन्होंने 2006 से रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। चुनावी प्रक्रिया हमारे जो भी व्यापारी सदस्य हैं वो मिलकर चुनाव अधिकारी नियुक्त करने के बाद करते हैं। मैं 3 बार से अध्यक्ष हूँ, 2 साल का हमारा कार्यकाल होता है, तो लगातार 3 बार अगर कोई अध्यक्ष चुनकर आ रहा है तो उसने व्यापारी हितों में कार्य किया होगा, व्यापारी हितों की रक्षा की होगी, इसीलिए वो 3 बार से अध्यक्ष बन रहा है और शायद इसी बात का शिकायतकर्ता को कोई तकलीफ है। जी देखिए, रायपुर से टीम आई हुई है कृषि मंडी उपट बोर्ड से, वहाँ पर शिकायत दर्ज कराएगी सामने वाले के द्वारा। और चूंकि दोनों पक्ष व्यापारी हैं और सब्जी का व्यापार करता है और चूंकि 2 सब्जी व्यापारियों के बीच में आपस में मारपीट हुई थी, इसमें संघ का कोई लेना देना नहीं था। आपस में मारपीट होने के बाद मुकेश अगीजा के द्वारा, संघ के अध्यक्ष के द्वारा उनके आपस में बैठकर समझौता कराया गया। समझौते के बाद दूसरा पक्ष जो है ये ऑफिस जाकर और बुनियाद आरोप लगा रहा है मुकेश अगीजा के ऊपर कि ये अध्यक्ष के रूप में ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, जबकि इसीलिए हम समस्त व्यापारी, पूरे जितने फल सब्जी मंडी के 144 व्यापारी में से 142 व्यापारियों का समर्थन मुकेश अगीजा के साथ है और वहाँ पर कुछ भी गलत नहीं हुआ है। जो संघ की कार्रवाई हुई या जो भी किया गया है वो सबकी जानकारी में है और सब इसमें इसका सबका समर्थन है। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ के तत्वाधान में 25 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन महाबंद चक्का जाम शुरू कर दिया गया है। ड्राइवर सुरक्षा कानून, वेलफेयर बोर्ड गठन और राज्य में पूर्ण शराबबंदी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। महासंघ का कहना है कि ड्राइवरों की जान की सुरक्षा, उनके परिवारों के अधिकारों के लिए कदम जरूरी है। संघ ने अपने प्रमुख मांगों में ड्राइवरों की दुर्घटना में मृत्यु या विकलांग होने जैसे पर मुआवजा, ड्राइवर दिवस की घोषणा, बच्चों के लिए शिक्षा, आरक्षण, हेल्थ कार्ड और 55 वर्ष के बाद पेंशन सहित अन्य 10 मांगे रखी गई। महासंघ का संदेश है कि जब तक ड्राइवर सुरक्षा कानून लागू नहीं होगा, चक्का जाम जारी रहेगा। इस संबंध में ट्रैफिक एडिशनल एसपी रामगोपाल करियारे ने बताया कि जिला पुलिस ने वाहनों की सुगम आवाजाही और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक जगहों पर ड्यूटी लगाई है। उन्होंने कहा कि अभी तक बिलासपुर में कहीं भी वाहन रोकने जैसी कोई घटना नहीं हुई और सभी जगह वाहनों का संचालन निर्बाध रूप से चल रहा है। महासंघ का कहना है कि सड़क पर जान देने वाले ड्राइवर अब अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। उन्होंने दावा किया है सुरक्षित ड्राइवर, सुरक्षित परिवहन और ड्राइवर की इज्जत सुनिश्चित करने के लिए यह आंदोलन किया जा रहा है। महासंघ ने अपने सदस्यों और जनता से सहयोग की अपील की है। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ के द्वारा ये जो है विभिन्न मांगों को लेकर के सड़क पर जो है वाहनों को रोकने के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी। हमारे जिला पुलिस एवं यातायात पुलिस के द्वारा इन सभी मांगों को ध्यान में रखते हुए और इनके जो विरोध प्रदर्शन की बातें को संज्ञान में रखते हुए जहां जहां पर ये लोग ऐसा गाड़ियों वगैरह को रोक सकते थे उन सभी जगहों पर प्रॉपर ड्यूटी लगाई गई है और समस्त जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको निर्देश किया गया है कि कहीं पर भी गाड़ियाँ नहीं रुकनी चाहिए। हालांकि बिलासपुर में इस तरीके की कहीं पर भी गाड़ी रोकने वाली बात संज्ञान में नहीं आई है और सभी जगह सुगमतापूर्वक वाहनों का संचालन हो रहा है। सभी जगह पर आवश्यक सामग्रियों की आवाजाही निर्बाध रूप से चल रही है और कहीं पर कोई व्यवधान की स्थिति नहीं हुई है। जिला बिलासपुर में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खनिज अमला बिलासपुर द्वारा मंगला, पाटबाबा, लोखंडी, तुर्कडी, निरतू, घुटकू, लमेर, लारीपारा, लुफंदी, कछाड़, ढेका, दर्रीघाट, लावर क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, जहां लमेर लारीपारा क्षेत्र से 3 ट्रैक्टर ट्रॉली रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर जब्त किया गया और जाकर थाना कोनी और थाना कोटा की अभिरक्षा में रखा गया है। लुफंदी क्षेत्र से 1 ट्रैक्टर ट्रॉली रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर जब्त कर थाना कोनी की अभिरक्षा में रखा गया है। ढेका, दर्रीघाट और लावर क्षेत्र में खनिज रेत का अवैध परिवहन करते 3 हाईवा एवं चूना पत्थर, डस्ट और गिट्टी का अवैध परिवहन करते 2 हाईवा को जब्त कर खनिज जांच चौकी लावर में सुरक्षार्थ रखा गया है। इस प्रकार कुल 9 वाहनों को अवैध परिवहन करते पाए जाने पर खनिज नियमों के तहत जब्त किया गया। खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण पर खनिज विभाग द्वारा लगातार निगरानी और धरपकड़ की कार्रवाई जारी है। नगर सेना विभाग में बिलासपुर संभाग के अंतर्गत विभिन्न जिलों में नवीन भर्ती महिला नगर सैनिकों का 10 दिवसीय बुनियादी प्रशिक्षण साइंस कॉलेज मैदान सरकंडा बिलासपुर में संपन्न हुआ।
बुनियादी प्रशिक्षण पूर्ण होने पर मुख्य अतिथि डीआईजी होमगार्ड एलपी वर्मा की उपस्थिति में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद नए भर्ती किए गए 279 महिला होमगार्ड प्रशिक्षणार्थियों ने शानदार मार्च पास्ट किया। मुख्य अतिथि वर्मा द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षणार्थियों तथा बुनियादी प्रशिक्षण को सफल बनाने में विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र से सम्मान किया गया। इस मौके पर नगर सेना और अग्निशमन सेवा के कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में महिला सैनिकों के परिजन उपस्थित थे। जांजगीर चांपा के कृषि विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर का किसानों से पैसा लेते हुए वीडियो वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि मामला बमनीडीह ब्लॉक का है। कृषि विभाग ने कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर पदस्थ नितेश किशोर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वे किसान से 4,000 लेते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि उसने किसान से कुल 7,000 रुपए की मांग की। ऑपरेटर नितेश किशोर किसानों से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की केवाईसी पूरी कराने के नाम पर पैसे वसूल रहा था। वीडियो में वो यह भी कहता सुना जा रहा है कि पैसे का कुछ हिस्सा अधिकारियों को भी देना होता है। बमनीडीह ब्लॉक क्षेत्र के किसान कंप्यूटर ऑपरेटर की इस कथित वसूली से परेशान है। इस वायरल वीडियो की पुष्टि जी न्यूज ने ही करता है। बुलेटिन में खबरें और भी हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी, आप कहीं मत जाएं।